4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के लिए मतगणना होने जा रही है और मतगणना से पहले ही दोनों प्रमुख पार्टी यानी भाजपा और कांग्रेस ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। 4 जून को मतगणना के लिए बीजेपी ने विशेष तैयारियां की हैं। बीजेपी ने प्रचार से लेकर मतदान और अब मतगणना तक हर बूथ पर अपनी मौजूदगी सुनिश्चित करने की रणनीति को अंजाम दिया है। साथ ही इस बीच कई परेशानियों से भी चुनाव आयोग को गुजरना पड़ रहा है। इसमें कांग्रेस की शिकायतें भी हैं, तो कहीं रीपोलिंग जैसी समस्याएं। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है, तो चलिए आपको बताते हैं इन सभी मुद्दों के बारे में। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। बीजेपी ने देश भर में अपने बूथ एजेंट, बूथ इंचार्ज और काउंटिंग एजेंट को स्पेशल दिशा निर्देश दिए हैं। उनसे ईवीएम पर खास तौर से नजर रखने को कहा गया है। सभी बूथ इंचार्ज और एजेंट से कहा गया है कि मतगणना केंद्रों पर ईवीएम की सील अच्छे से चेक करें। अगर सील ठीक नहीं है और लग रहा हो कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है तो अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। बीजेपी ने अपने मतगणना एजेंटों से कहा है कि वे मतगणना केंद्रों पर गिनती शुरू होने के आधे घंटे पहले पहुंचे और मतगणना में आखिर तक बैठे रहें। वहीं मतगणना के बारे में अपनी आशंकाओं को लेकर कांग्रेस की अगुवाई में INDIA गठबंधन के नेताओं ने 3 जून को चुनाव आयोग से मुलाकात की। उनकी मांग थी कि ईवीएम की गिनती खत्म होने से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी की जाए। भाजपा ने यह भी कहा है कि उसके जितने भी काउंटिंग एजेंट, समर्थक, प्रत्याशी काउंटिंग स्थल पर रहेंगे, उन सबकी सुरक्षा निश्चित होनी चाहिए। काउंटिंग एजेंट्स पर हमला हो सकता है। भाजपा ने यह भी आशंका जताई है कि उपद्रवी तत्व काउंटिंग स्थल पर उपद्रव मचा सकते हैं। प्रतिनिधि मंडल ने यह भी मांग की है कि काउंटिंग से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जानी चाहिए, उसके बाद ईवीएम की गिनती की जानी चाहिए। कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया चुनाव के नतीजे को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा सकती है। चुनाव में पोस्टल बैलेट निर्णायक होते हैं। चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाए। 2019 में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी और फिर ईवीएम की। वहीं पश्चिम बंगाल के बारासात और मथुरापुर लोकसभा सीट के 2 बूथों पर गड़बड़ी की शिकायत आई थी। इसके बाद ईसी ने यहां फिर से मतदान कराने का फैसला किया था, जिसके चलते 3 जून को दोबारा मतदान करवाए गए। वोटिंग के दौरान 2 बूथों पर गड़बड़ी की शिकायत मिली थी, जिसके बाद 3 जून को फिर से मतदान कराने का फैसला लिया गया था। अब बात करते हैं कि कांग्रेस द्वारा उठाई गई कुछ शिकायतों के बारे में। कांग्रेस ने वोटों की गिनती के दौरान सहायक निर्वाचन अधिकारी ARO की टेबल पर मतगणना एजेंट को खड़े होने की अनुमति नहीं देने पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ नेता और कोषाध्यक्ष अजय माकन ने इस पर आपत्ति जताई है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कुछ समय पहले गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाए थे कि मतगणना से कुछ दिन पहले 150 जिलाधिकारियों को उन्होंने फोन किया था, लेकिन उनका ये आरोप उन्हीं पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। भारत के चुनाव आयोग ने कांग्रेस के नेता जयराम रमेश से उनके इस आरोप के संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मतगणना से कुछ दिन पहले 150 जिलाधिकारियों को फोन किया था। चुनावों के दौरान जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर अपने अपने जिलों के लिए रिटर्निंग अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। हालांकि अभी तक किसी भी जिला मजिस्ट्रेट ने किसी भी अनुचित प्रभाव की रिपोर्ट नहीं की है। फिर भी चुनाव निकाय ने एक वरिष्ठ नेता द्वारा लगाए गए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए व्यापक सार्वजनिक हित में इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए विशिष्ट विवरण की आवश्यकता पर बल दिया है। रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि निवर्तमान गृह मंत्री DM कलेक्टरों को फोन कर रहे हैं। अब तक उन्होंने उनमें से 150 से बात की है। यह स्पष्ट और निर्लज्ज धमकी है, जो दिखाती है कि भाजपा कितनी हताश है। चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में जनता के विश्वास पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए आरोपों की गहनता से समाधान करने के लिए विशिष्ट विवरण प्राप्त करने पर जोर दिया है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट, और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।